नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की हमारे शरीर में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में अररिया में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि रैली का आयोजन किया गया। शनिवार को अररिया कॉलेज ग्राउंड से प्रारंभ हुई इस कैंडल मार्च में लगभग 1000 छात्र छात्राओं, प्रशिक्षकों और नागरिकों ने हिस्सा लिया। अररिया कॉलेज के सभी शारीरिक प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थी और स्थानीय नागरिक हाथों में तिरंगा और शहीदों के सम्मान में तख्तियां लिए रैली में शामिल हुए। तख्तियों पर शहीद अमर रहे और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे संकेत अंकित थे। रैली कॉलेज ग्राउंड से निकलकर बस स्टैंड ओवरब्रिज तक पहुंची। मार्ग में अनुशासन और शांति का विशेष ध्यान रखा गया। रैली के पहले कॉलेज ग्राउंड पर सभी प्रतिभागियों ने खड़े होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रैली के सफल संचालन में विवेक कुमार और गोपाल कुमार का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में सब प्रशिक्षण देने वाले शहंशाह आलम, राहुल ठाकुर, राजेश कुमार, सुजीत कुमार, सागर कुमार और अनुज कुमार समेत कई अन्य मौजूद थे। एक छात्र ने कहा, देश के लिए प्राण देने वाले शहीदों को हम कभी नहीं भूल सकते। वहीं एक वरिष्ठ नागरिक ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर सरकार और सेना के समर्थन की बात कही। अररिया की यह पहल न केवल शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक बनी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय एकजुटता का भी सशक्त संदेश बन गई। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। आवाज दो, जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आज विशाल जुलूस निकाले हैं, क्या कहेंगे इसके विषय में? सर ये विशाल जुलूस ये विशाल जुलूस उन 25 शहीदों, उस 25 हिंदुस्तान शहीद, उस बेवा बहनों के पति के लिए, उस मां के लिए जिन्होंने अपने छाती से दूध पिलाया, उन बच्चों को जिनको शहीद किया गया। हमारे हिंदुस्तान के धरती पे एक नापाक मुल्क, एक गद्दार मुल्क आकर के हमारे देश पर बार बार यह घात करता है। उसको एक करारा जवाब देना चाहिए, उसको एक करारा जवाब। जिस तरीके से हमने पुलवामा में दिया था, उसी तरीके से हम इस बार पहलगाम में भी देंगे। हम अपने देशवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं, हमारा ये हिंदुस्तान का बच्चा, एक एक बच्चा के अंदर उनकी माँ ने इतना दूध पिलाकर खड़ा किया है कि पाकिस्तान को मिटा सकता है। मैं इन बच्चों से आग्रह करूंगा सेना बनना, और उन सभी पर जो हमारे देश पर उंगली उठाए या आग दिखाने की कोशिश करे, उनके आंखों को नोच लेना। हमारा शहंशाह आलम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी, मेरा ये पूरा देश हिंदुस्तानी, मेरा ये ऑल ओवर बच्चा सब हिंदुस्तानी। राहुल जी कहाँ? ये कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों के नीरज जी, राहुल जी, सुजीत यादव, ये लोग और तमाम ग्राउंड में तैयारी करने वाले बच्चे, डिफेंस के सभी ने काफी मेहनत किया और ये परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। मांग यही करेंगे, इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, धर्म पूछ के ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। धर्म पूछ के कौन मारता है ऐसा? इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। ठीक चाहेंगे केंद्र सरकार से? हम लोग सबका यही मांग रहेगा कि घर में घुस के मारा जाए, और एक को नहीं, पूरा जो आतंकवादी का घर है उस सभी को उड़ाया जाए। क्योंकि जो एक गलती करता है उसे इंसान कहते हैं, और जो बार बार गलती करता है उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो घर में घुस के मारे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। 1
हम सभी जितने भी नौजवान साथी हैं, इस देश के युवा हैं, कहना चाहेंगे जो अब तक खौला नहीं वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। तो हम लोग भारत सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि सभी आतंकवादी का घर को मिटाया जाए, ये पाकिस्तान में घुस करके उड़ाया जाए। हजारों की संख्या में विद्यार्थी सब निकले हैं, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों की मांग ये है कि पाकिस्तान ने 26 को मारा, हम लोग पूरा पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? केंद्र सरकार से यही कहना है कि वो हम लोगों की सुरक्षा में जो बोलते हैं उसको पूरा करे। क्या मांग करेंगे आप? क्या उम्मीद कर रहे हैं केंद्र सरकार से? मैं केंद्र सरकार से इतना बोलना चाहता हूँ कि खून के बदले खून, जिन्होंने हमारे माँ बहनों को मारा, उनके पतियों को मारा, उन बच्चों को मारा, बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया उनको। और सबसे ज्यादा मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि इसीलिए अर्पित करना चाहता हूँ कि उन माओ के बच्चे हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान की माओ को प्रणाम करना चाहता हूँ कि वैसे माँ बाप, वैसी माए जिन्होंने अपने छाती का दूध पिला के वैसे वीरों को पैदा किया है जो सीने में गोली खा सकते हैं, पीठ पीछे नहीं। वैसी माओ को मैं नमन करना चाहता हूँ, उन सिविलियंस को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने सीने में गोली खाई, पीठ पीछे नहीं खाई। इसीलिए सभी हिंदुस्तानी को मैं ये सिर्फ आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि जब जाए अभी भी समय बाकी है, मार डालो उन लोगों को जिन्होंने हमारे बहू बेटियों को मारा है, जिन्होंने हमारे समाज को गंदा करके रखा है, और हमारे जो माँ बाप को हम लोगों को आंख के सामने मारा गया, उन लोगों को मार दो जान से, क्योंकि खून के बदला सिर्फ खून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भारत माता के, भारत माता के, हमें 27 चाहिए, पूरा पाकिस्तान चाहिए। एक छोटा सा बात, हम हिंदुस्तानियों की एक बात है सर, हम कभी पीठ पे गोली नहीं खाते, सीने पे खाते हैं और मारेंगे भी सीने पे। उनकी तरह पीठ पे मार के नहीं जाते हैं, सीना पे मारेंगे और चढ़ के मारेंगे। और सुनिए, मन की एक ही आवाज है, मन की एक ही आवाज है, हमको झुका दे ऐ जमाना, जमाना में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाना से हम नहीं। चाहे जो भी हो, ये किया है खून का बदला खून, जो सभी लोगों के रोष में अभी उत्पन्न हो रहा है। मैं यही कहूंगा, यही जज्बा बना रहना चाहिए और भारत इसका बदला सीने पे ठोक के लेगा। आजादी की कभी